दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम देखिए आपका फरवरी माह में प्रस्तावित है और आपके पास समय बहुत कम है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, और आपको हमारे चैनल पर YouTube पर क्लासेस दी जा रही हैं। इसी क्रम में हम आप सभी छात्रों को लेकर आए हैं एक ऐसा सेक्शन जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। और यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न हैं, यानी कि हर प्रश्न 1 अंक का है, तो 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के होंगे। और इसी तरीके से उपयोगी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो में जितना भी मैं आपको योजनाएं बताऊंगा, इसके बाद इसके और भी पार्ट आएंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा और आई एम श्योर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी बता दें, अगर आप यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर वाकई गंभीर हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हैं, किताबों में आप खोना नहीं चाहते कि ढेर सारी किताबें पकड़ा दी जा रही है, ढेर सारे नोट्स पकड़ा दिए रहे हैं, आप उसमें छांटो आप क्या पढ़ोगे क्या कैसे है। अगर आपको पूरी किताब दे दी जाए और पढ़ो भैया, तो पूरी किताब में तो आप ढूंढते रह जाओगे क्या कैसी चीज़ें हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी ओर से एक बैच लॉन्च किया गया है जो कि 80 डे का क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच हमने इसमें नाम रखा है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएगी। ये वीडियो लेक्चर बैच नहीं होगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर के लिए अब आपके पास समय नहीं है कि आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे की दिन भर में 3-4 वीडियो देखें, 4-5 घंटे, और उसमें एक टॉपिक आपका तैयार हो। इसमें हम आपको हिंदी की जो हमारा बैच है, लक्ष्य निबंध बैच जो आपका है प्री प्लस मेन का, जिसमें कि प्री में 60 अंक और मेंस में 280 अंक की तैयारी, उसकी क्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और अंतिम समय में 80 दिन के इस क्रैश कोर्स में हम आपको विषयवार नोट्स देंगे, डेली प्रैक्टिस क्विज होगी और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम रिलेटिव क्वेश्चन होंगे जिनके आने की प्रबल संभावना। साथ साथ जो विषयवार नोट्स आपको दिए जाएंगे ये रामबाण नोट्स रहेंगे आपके। 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर 40 हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें 140 फर्स्ट पेपर में आता है और 60 अंक आपके 60 मार्क्स हिंदी के होते हैं। साथ ही साथ सालाना करंट अफेयर्स आपको दी जाएगी। हिंदी का बैच प्री प्लस मेंस का बैच है। ये जो कुछ भी हम आपको देंगे, ये जो आपका नोट्स है वो आपके मेंस में भी काम करेगा, और हिंदी वाली जो मेंस है, चाहे आपका निबंध हो, पत्र लेखन हो, वो मैं उसमें लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस बैच में एंट्री फीस है 1000 रुपये, लेकिन आप सभी के लिए 50% के डिस्काउंट पर मात्र 500 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमने इसमें दिवाली ऑफर में 100 रुपीज़ का और डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, गंभीर हैं आप, 411 पद आए हुए हैं, पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती हो रही है आरओ की, तो आपको इसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र 400 रुपये में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड RO80 लगाना है। जाइए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें दिए गए नंबर जो व्हाट्सअप स्क्रीन आपकी चल रही नीचे 97-212-24-753 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बात थी आपके पठन पाठन के लिए। और चलिए आज का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं से अगर देखा जाए तो आपने देखा कि आजकल प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। सीधे सीधे ये ना पूछकर कि बताओ भाई ये योजना कब लॉन्च की गई या इस योजना का क्या किसके लिए योजना है, उसके अंदर की चीज़ें पूछ ली जा रही हैं, ठीक है। तो आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है और ये जो कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे बैच में प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लासेस यूट्यूब पर फ्री रहेंगी और जो भी नोट्स है, पीडीएफ है, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो हम आपको अपने ब्रह्मास्त्र बैच में देंगे। काफ़ी छात्रों ने इनरोल किया है, तो 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। 400 रुपये में आप भी इनरोल कर सकते हैं और आप इस बैच से जुड़कर खुद में क्या परिवर्तन महसूस करेंगे जब आप खुद ही देखना इसमें, ठीक है। हम ज़्यादा अपना पढ़ाई नहीं करेंगे। चलो देखो, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, जैसा कि दोस्तों इसका नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना, है ना। सरकार की प्राथमिकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो इसी संदर्भ में आजकल भी देखा जाए, भले ही कितनी एडवांस हो गई हैं चीज़ें, आज भी जब परिवार में बच्ची का जन्म होता है तो उतनी खुशी नहीं होती जितने बेटे के जन्म पर। क्यों नहीं होती? रीजन आप सभी जानते हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, दहेज प्रथा। अगर किसी गरीब के घर में बच्ची पैदा होती है तो बस वहीं से उसके शादी के खर्चे से लेकर सारी चीज़ें जोड़ना चालू हो जाता है ना। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, भाग्य लक्ष्मी योजना शुरुआत किया है।
जो कि ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ये भी आपको देखिए मेन पॉइंट कहाँ पर फोकस करना है मैं आपको बताऊंगा। किसके अंतर्गत आएगा? महिला व बाल विकास के अंतर्गत। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है महिला कल्याण UP.nic.in है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और प्रदेश सरकार समाज की बेटियों के प्रति इस मानसिकता को बदलना चाहती है और लोगों में महिलाओं व बेटियों के प्रति जागरूकता लाना चाहती है कि लड़का हो या लड़की दोनों ही बराबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जैसे ही बेटी पैदा होती है तो उसके खर्चे को लेकर यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और इसीलिए लोग क्या करते हैं, भ्रूण की लिंग की जांच कराते हैं, जो कि कानूनन अपराध है ना। तो इस योजना का एकमात्र लक्ष्य लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान व बेहतर अवसर देना है और इस स्कीम के द्वारा राज्य सरकार लड़कियों को भविष्य और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, है ना। तो आपने इसके उद्देश्य को देखा, इसके लक्ष्य को देखा और कितना पैसा इसमें सरकार 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए क्या करेगी प्रत्येक परिवार को 2 बच्चों तक, है ना, 2 ही बच्चों तक ये सीमित है, इसको ध्यान रखिएगा, जिससे कि वे अपनी पढ़ाई व भविष्य में लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कितनी आपको यहाँ पर इस मेन पॉइंट में आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं, परिवार की पात्रता क्या होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख, सभी स्रोतों से मिलाकर 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और इनको 2 लाख रुपए की क्या मिलेगी, आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी। अब ये आर्थिक सहायता जो सरकार की तरफ से मिलेगी इसको चरणबद्ध किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इकट्ठा 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा माता पिता को, संतान को, तो जो सरकार का मोटिव है, यहाँ पर सरकार मोटिव क्या कह रही है कि उनके आगे बढ़ने, समान बेहतर अवसर, भविष्य के लिए शिक्षित करने के लिए पैसा दिया जा रहा है ना। सरकारी स्कूलों में इनको फ्री आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो वो चीज़ें चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर दी जाएंगी ताकि वो पैसे का दुरुपयोग ना हो सके, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मेन पॉइंट यहाँ पर ये जिन चीज़ों पर गौर करना है। कुल आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी? 2 लाख रुपए। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? 2 लाख रुपए की। अब इसको चरणवार क्रमबद्ध किया गया है। क्रमबद्ध देखिए, जब बच्ची का जन्म होगा तो उसको 50,000 रुपये उसके खाते में जमा की जाएगी, यानी कि बच्ची का जन्म होते उसका जन्म रजिस्ट्रेशन होगा, उसके नाम से अकाउंट, है ना, सारी चीज़ें खुलेंगी, तो 50,000 रुपये उसके अकाउंट में। बच्ची की माता को 5100 रुपये, ये उसी 2 लाख में इंक्लूड है। ये 5100 रुपये बच्ची की माता को, है ना, भरण आपके देख सकते हैं, पौष्टिक आहार, इन सब चीज़ों के लिए जब बच्ची पैदा होती है तो जानते हैं कि सारी चीज़ें हैं। 5100 रुपये। जब बच्ची कक्षा 6 में जाएगी तो 3000 रुपये, कक्षा 8 में जाने पर उसको 5000 रुपये की आर्थिक सहायता, जब 10 में जाएगी तो 7000 रुपये और कक्षा 12 में जाएगी तो 8000 रुपये की उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी, जब लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी तब कुल 2 लाख रुपए की धनराशि उसके माता पिता को भेंट की जाएगी। तो 2 लाख रुपए में ये कंप्लीट ये धनराशि है जो कि चरणबद्ध तरीके से, और ये ऐसा इसीलिए किया गया है कि मैंने बताया कि इकट्ठा पैसा देने से उसका मिसयूज हो सकता है। समाज में बहुत सारी चीज़ें लोग आप सब देखते हो कि अभी भी गाँव में आवास वास का पैसा है, प्रधान हो गया, बिचौली हो गया, मिलकर खा लेते हैं, तो सीधा ये अकाउंट में जाएगा और ये क्रमवार इनको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब होती है, अभी आपने यहाँ पर देखा जो मेन पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट, 2017 में शुरुआत होती है। मोटिव यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से ये दिया जाएगा। और विशेषताओं में देखिए आपसे पूछा जा सकता है, पहली चीज़ तो एक ही परिवार की 2 बेटियों को लाभ मिलेगा, 2 से अधिक है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये बेटों के लिए नहीं, बेटियों के लिए, ठीक है। गरीब परिवार के बच्चियों को आर्थिक सहायता देना इसका मोटिव है ना। इसमें न केवल बेटी बल्कि उसकी माँ को भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कि 5100 रुपये आपने देखा, ठीक है। आपका यहाँ पर 5100 रुपये है। बच्ची की पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा सरकार के द्वारा वहन होगा, यानी कि बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, जिससे कि माता पिता को कोई सरदर्द ना हो, हेडेक ना हो, है ना, जो कि सोच है, मानसिकता है कि बच्ची पैदा हो गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही है कि लड़की शिक्षा के प्रति जागरूक हो, जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो सके, और बच्ची जब शिक्षित हो जाएगी, पढ़ लिख जाएगी तो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाएगी, जिससे कि आप हमारे समाज की जो कुरीतियाँ देखते हैं,
तो कहीं ना कहीं जब बच्ची शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी और पढ़ लिख कर जब रोज़गार पा जाएगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी उसके लिए आसान हो जाएंगी उसकी शादी में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सरकार गरीब बच्ची को केवल शिक्षा के लिए, शादियों के लिए भी अनुदान दे रही है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये योजना आपकी क्लियर हो गई। देखिए, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियोस आपको इस चैनल मिलेगा। भले ही हम आपको डेली प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे हैं, डे बाय डे नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जब भी जो कुछ भी होगा, जब भी आएंगे आपके लिए एक ठोस कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ 500 रुपये वाला हमारा जो बैच है, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारी तैयारी एक जगह पर, ठीक है। अब देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभी आपने देखा भाग्य लक्ष्मी योजना, अब यहाँ पर क्या है, कन्या सुमंगला योजना है। इसमें क्या अंतर है भाई? देखो, ये भी महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित होता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है mksy.up.gov.in। अब देखिए, कोई भी स्कीम होती है, कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक लक्ष्य होता है ना भाई। लक्ष्य क्या है? प्रदेश की बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने और शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में आसानी होगी। कैसे? आर्थिक रूप से मदद देकर। इसमें जो धनराशि दी जाती है 15,000 रुपये दी जाती है, ध्यान रखिएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके शिक्षित होने तक सारे चरणबद्ध है। वहाँ पर 2 लाख रुपए है, यहाँ पर 15,000 रुपये है। अब इस 15,000 रुपये में क्या कीजिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन के अवसर पर अगस्त 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 15,000 की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 और कर दिया। तो टोटल अब ये कितना हो गया है? 25,000 हो गया। इस बात को ये ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई, ये ध्यान रखना। 10,000 रुपये बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है? 25,000 कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। आपसे जिस तरीके से भी आपने पेट में देखा, वहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना के बारे में पूछा गया, आयु कितनी होनी चाहिए, कितने से कितने तक की, है ना, लाडली बिटिया शायद ऐसा कुछ था। उसी तरीके से यहाँ पर पात्रता से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। अधिक ना हो और अधिकतम 2 बच्चियों तक ही सहायता। आप देखिए, अधिकतम 2 बच्चियों तक। अब मान लीजिए कि पहली बच्ची जो पहली संतान है वो भी बेटी है, बाद में 2 जुड़वा पैदा हो गए तो उनको भी लाभ मिलेगा, है ना। तो 3 हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर पहला बेटा है, 2 बेटियां हो गई, ठीक है, तो अधिकतम 2 संतानों तक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मिलेगा। और पहली संतान लड़की है तो दूसरी संतान जुड़वा बच्चियां, तो तीनों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी किस्तवार, चरणबद्ध तरीके से चरणवार यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, क्योंकि एक मुश्त पैसा देने से, यही मैंने बताया कि इसका दुरुपयोग बहुत होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, पहली किस्त मिलेगी 2,000 रुपये, ठीक, कन्या के जन्म के समय प्रदान की जाएगी, ठीक है, करवाई जाएगी 2,000 रुपये। दूसरी किस्त है 1,000 रुपये जब उसका टीकाकरण समय पर। अब आप जानते हैं कि नियमित टीकाकरण ना होने से जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है, और सरकार का मोटिव ही क्या है? स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, है ना, शिक्षा के बारे में जागरूक करना, सारी चीज़ें हैं। तो 1,000 रुपये टीकाकरण से प्रदान की जाएगी। तीसरी किस्त 2,000 रुपये बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश, जब बालिका पहली कक्षा में जाएगी तो 2,000 रुपये मिलेगा। चौथी किस्त 2,000 रुपये बालिका की 6ठी कक्षा में। पाँचवीं किस्त 3,000 9वीं कक्षा में। और 6ठी किस्त 5,000 कॉलेज, जब इंटर के बाद वह क्या करेगी, कॉलेज में जब जाएगी, है ना, तो वो 5,000 दिया जाएगा। तो ये तो 15,000 का आपका क्रमवार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन इसमें 10,000 रुपये और बढ़ा दिया गया। तो आपको ये याद रखना है, इनसे भी फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये RO का एग्जाम है, कोई वनडे लेवल का एग्जाम नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको किसके पास जाना चाहिए ये आप डिसाइड करोगे, कौन आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहा है। वरना इस भीड़ में आप कहीं ना कहीं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 411 पद हैं, और पता चला कि हमें सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे ही पास आइए, लेकिन ऐसे चैनल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म को देखिए जो डेडिकेटेड है इस तरीके के एग्जाम्स को लेकर, ठीक है, जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड।
बहुत भीड़ में मत जाइए। दिन भर 10-10 क्लासेस चल रही हैं, 15-15 क्लासेस चल रही हैं। देखिए आपके पास उतना समय नहीं है कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लगाया, फिर दूसरी क्लास चल रही 3 घंटे 10 क्वेश्चन लगाया। दिन भर आप 10-10 घंटे देंगे, लेकिन जब वही चीज़ें आपको एक जगह कंपाइल मिल जाएंगे, उस कंटेंट पे अगर आप अच्छे से उसको तैयार कर लोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट इसका करा दिया जाएगा, क्लासेस सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सोच समझ के कहीं भी एडमिशन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्केट यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं और सब लोग बिजनेस मॉड्यूल को अपना चुके हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर लिया जाए। जैसे कोई भर्ती आती है तो फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है, मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं। हम भी अपने लिए, अपने छात्रों के लिए कोर्सेस लाते हैं, लेकिन ऐसे कोर्सेस लाते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और बहुत नाम मात्र के शुल्क पर। 500 रुपये में आपके लिए यहाँ पर, वो तब भी मैंने 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। तो सोचना आपको है, बल्कि बताना मेरा काम है भैया। ठीक है, पेपर आप दे के आओगे, सारी चीज़ें हैं, तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर 15,000 रुपये का ये क्या है, डिटेलिंग है। अगस्त 2023 पर रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 10,000 की बढ़ोतरी किया। अब देखिए, अब देखते हैं, प्रचार प्रसार होता ही है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं, प्रचार प्रसार होता ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है स्वाति सिंह जी है जो मंत्री यहाँ पर दिया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बालिका के जन्म पर 2,000, फिर 1,000, 2,000, 2,000, 3,000, 5,000। डिप्लोमा को 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स पर 5,000 रुपये। ठीक है, तो अधिकतम आय 3 लाख। तो ऑथेंटिक डेटाज मैं आपके लिए कलेक्ट करके ला रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि किसी डेटा में कोई गड़बड़ी हो। ठीक है, इसको दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आधिकारिक ये चीज़ें हैं। अब देखिए, जब 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया तो 30 अगस्त 2023 से 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था। अब पहली किस्त बालिका को 5,000 मिलेगी, जो 2,000 मिलती थी। दूसरी किस्त 2,000 है, तीसरी किस्त 3,000 है, चौथी 3,000 है, पाँचवीं 5,000 है, और छठी किस्त क्या मिलेगी आपको, छठी किस्त 7,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, तो सरकार का जो उद्देश्य है गरीबों की मदद करना और बच्चियों के पैदा होने पर उनको बोझ ना समझना, खर्चा, सारा खर्चा पढ़ाई लिखाई का सब कुछ निःशुल्क है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, ये समझ गए। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और भाग्य लक्ष्मी योजना में क्या अंतर है, इसमें 25,000 रुपये अब मिलेंगे, इसी वर्ष बढ़ाया गया है। तो 2024-25 से आपको ये देखने को मिलेगा। 2023 तो चल ही रहा है, 23 में। ठीक है, कन्या सुमंगला और भाग्य लक्ष्मी योजना का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोनों में बेसिक अंतर है, धनराशि में भी अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगला जो फैक्ट है, ऐसे छात्र, उत्तर प्रदेश के छात्र जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनका भी सपना है कि IAS PCS बनना, नीट क्लियर करना, CDS एग्ज़ाम, स्टेट के अदर्स जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनकी तैयारी करना चाहते हैं और कोचिंगों की भारी भरकम फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो आज के समय में अगर आपको सिविल सर्विस तैयारी करनी है, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। घर बैठे तैयारी भी करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव कोर्सेज 1-1 लाख रुपए के बिक रहे हैं, है ना। तो ऐसे छात्र तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो इसको लेकर देखिए, यहाँ पर एक इनिशिएटिव चलाया गया है। इसकी शुरुआत कब होती है, फरवरी 2021 में होती है। विभाग है समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश है, और इसमें वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, है ना, सिविल सर्विसेज सेलेक्टेड टीचर्स हैं, वो यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसके लिए यूपी सरकार युवाओं के लिए कई, जिनमें से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, गरीब तबके के बच्चों को मुफ्त में UPSC, CDS और नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और इस योजना का ही उद्देश्य क्या है, गरीब जरूरतमंद छात्रों को फ्री में कोचिंग देकर उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन पॉइंट ध्यान रखना है, 2021 में तैयारी इसकी शुरुआत होती है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश है इसका, और किस लिए है, ठीक है, गरीब छात्रों के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए, कन्या सुमंगला योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना हमने देखा। अब सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि बेटी के पैदा होने पर उसके शादी के खर्चे को लेकर, है ना, एक बाप जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है ना, 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से वह जुगाड़ कर पाता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखिए, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में होती है। महिला एवं बाल विकास यूपी है। आधिकारिक वेबसाइट है शादी, है ना, शादी अनुदान .upsdc.gov.in।
इसका मेन उद्देश्य आप जैसा देख रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता। अब इसमें कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, कितने की? 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसमें सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी संपन्न व्यक्ति हैं, जो कुछ भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, अब आवेदक की आय गरीबी रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको 51,000 सबको बढ़ दे, चाहे वो अमीर हो या अच्छे खासा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 56,460 रुपये किसके लिए? शहरों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, और 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये गरीबी रेखा के अंतर्गत का जो आय का पैमाना है, 56,460 रुपये शहरों के लिए, शहर में जो निवास करते हैं गरीब, और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये। ठीक, अब ये 51,000 रुपये की धनराशि को जो बांटा गया है, चरणवार दिया जाएगा। 35,000 रुपये युवती के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 35,000 रुपये युवती के अकाउंट में जाएगा। ठीक, उसके बाद 10,000 रुपये घर गृहस्थी के सामान के लिए दिया जाएगा, है ना। जब शादी होती है तो गृहस्थी का सामान भाई दिया जाता है, सारी चीज़ें। ठीक, और 6,000 रुपये टेंट, बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? शादी विवाह अनुदान योजना 2017 में महिला बाल विकास विभाग वेबसाइट आपने देखा, और 51,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट को देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि इसका नाम ही है, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, तो जो बाल श्रम है ना, जो बाल श्रमिक है, वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका उद्देश्य 8 से 18 आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों, किशोरों द्वारा की जा रही जो कि आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर निस्तारण सुनिश्चित करना। बहुत सारे गरीब हैं, आप देखते होंगे कि जो होटलों में या कहीं फैक्ट्रियों में या ईंट भट्टों में अपने माता पिता के साथ वो काम करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो आय अर्जित करते हैं। तो उसी आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर निस्तारण सुनिश्चित करना इसका मोटिव है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर मिलेगा? इसकी जो शुरुआत होती है 12 जून 2020 को। ठीक है, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश और www.bsvy.in यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रत्येक महीने 1,000 रुपये बालकों के लिए, और बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको 1,200 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सालाना 12,000 रुपये और 14,400 प्रतिवर्ष बालिकाओं को देय होगा। और जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9 व 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपये, कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपये, और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। तो 3 तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 18,000 रुपये एक्स्ट्रा उनको, जब ये इस तरीके से क्लासेस को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मेन मोटिव है इसके पीछे कि जो आपका एजुकेशन है ना, शिक्षा को लेकर है। ठीक है, शिक्षित। चलिए, ये हो गया मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। अब आते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब देखिए बाल सेवा योजना क्या है? आपने देखा जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, जिनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, उनका कोई सहारा नहीं रहा, कैसे उनका जीवन यापन होगा, क्या चीज़ें होगी, इसको लेकर यहाँ पर देखिए योजना लाई गई, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक, एक कोविड है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड काल वाला था, और अभी जो सामान्य चल रहा है, दोनों में अंतर समझाएंगे आपको। ठीक है, कोविड के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई, ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह, कितना मिलेगा भैया? 4,000 रुपये प्रति माह। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। ठीक है, तो उनके पठन पाठन साथ ही साथ उनको मंथली कितना मिलेगा? 4,000 रुपये। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये तो कोविड के अंतर्गत है। और आप देख रहे हैं सरकार का जो ये विज्ञापन भी आप देख रहे हैं, कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों को भरण पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, बाल देख करने वाले सरकारी संस्था का आवास चल संबंधित कानूनी सुरक्षा, बेटियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपये दिया जाएगा, देखभाल हेतु 4,000 प्रति माह। ठीक है, इस तरीके से लैपटॉप, टैबलेट का भी वितरण होगा। और जब बच्चियां शादी के लायक हो जाएंगी तो उनके लिए यहाँ पर 1,01,000 रुपये का
आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 9 या इससे ऊपर कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर 18 वर्ष के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार के बालिकाओं को विवाह योग्य होने पर उन्हें विवाह हेतु 1,01,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी योजनाएं हैं, आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो लेवल है पेपर का RO इसको आप PCS से कम ना समझिए, ठीक है। बहुत ही लेवल इसका उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा भैया, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे सटीक और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कोविड-19 था, अब यहाँ पर सामान्य देखते हैं। तो भाई अगर किसी सामान्य, जो अभी सामान्य माहौल चल रहा है, इसमें किसी बच्चे के माता पिता दोनों नहीं है, निराश्रित हो गया, अनाथ हो गया है, गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन है इसका, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है, 18 वर्ष से कम आयु को ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों अथवा माता पिता किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, उसको क्या किया जाएगा, कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, या नीट, जेईई, क्लेट जैसे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको यहाँ पर जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो मंथली दिया जाएगा, उनको 2500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार पारिवारिक वातावरण समायोजित कराया गया है, अथवा भिक्षावृत्ति वैसे सम्मिलित परिवारों के बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है सरकार तरफ से। तो कोविड-19 में आपने देखा कि 4,000 रुपये, और जब बच्चियाँ शादी के लायक हो जा रही हैं तो उनको 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता, सामान्य परिस्थितियों में 2500 रुपये, और बाकी वही है, बच्चियाँ अगर हैं तो 1,01,000 रुपये उनको मिलेगा, ठीक है। और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, लैपटॉप, टैबलेट भी उनको प्रदान किया जाएगा। ये चीज़ हो गई। चलिए अगली योजना देखते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं गोपालक, अब ये योजना युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना, ऐसे युवा जो रोजगार करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, वित्तीय सहायता दे रही है, लोनिंग व्यवस्था कर रही है। क्योंकि जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपको धन की आवश्यकता होगी, है ना। अब देखिए इसकी शुरुआत 2021 में होती है, पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश से। कुल आर्थिक सहायता न्यूनतम 3,60,000 और अधिकतम आपको 9 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवा जो अन्य कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वह डेयरी फार्म खोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, आपकी जो सालाना आय है जो आपकी है 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, और इसमें आपको 3,60,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब इसकी पात्रता देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआत कब होती है। चलिए पात्रता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सरकार इस योजना के अंतर्गत युवाओं को बैंक के माध्यम से 9 लाख तक का लोन उपलब्ध करवा रही है। इस योजना का लाभ लेने के बेरोजगार युवाओं के पास कम से कम 5 गाय अथवा भैंस होनी चाहिए, है ना भाई। जब आप डेयरी पालन करेंगे तो 5 गाय या 5 भैंस क्राइटेरिया रखा गया होना चाहिए। उसके ऊपर आप लोन लेकर और भी अपना गाय भैंस खरीद सकते हैं, डेयरी उद्योग कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हुआ जो 10 अथवा 20 गाय रखकर पशुपालन करना चाहते हैं और खुद का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, उनको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि जो योजना है गोपालक योजना, यहाँ पर देखा ये पशुपालन यानी कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें कि आपको 9 लाख रुपए तक की लोनिंग दी जाएगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर है आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने यहाँ फैक्ट दिया, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कब शुरू होता है, किस विभाग के अंतर्गत है, कितना इसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है, और इसकी क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे और भी महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लेकर आते रहेंगे। आई होप कि ये हमारा इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए फैक्ट लेकर आ रहा हूँ, पसंद आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप अभी भी गंभीर हैं RO की तैयारी करने के लिए, ऐसा कंटेंट जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो, और ये मौका देखो भाई दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा कि जहाँ कहीं भी आप प्रवेश लो, ये सुनिश्चित करो कि वो क्या आपको कंटेंट वहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है।
तो बिल्कुल चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसकी PDF हम अपने बैच में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस बैच से जुड़ने के लिए मात्र आप, जो दिवाली ऑफर है 2 दिन और चलेगा, ठीक है, 400 रुपये में जुड़ सकते हैं। इसके बाद भी मात्र 100 रुपये की ही बढ़ोतरी होगी। 500 रुपये में आपको कूपन कोड लगाना है ROC, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। इतना गारंटी देते हैं, इतनी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी कंटेंट दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगी कि इतने तरीके से आपको रगड़ के रख दिया जाएगा, इतना कंटेंट आपको, ताकि आप खुद में अपना एक इम्प्रूवमेंट देखो। अगर अभी भी आप 0 लेवल से हो, फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है ना, मैंने पहले ही बताया था, जो भी सूचना हम देते हैं वो ऑथेंटिक होती है। फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए और बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए कि अब आपके पास जो भी है समय, आपके पास 80 दिन बचा हुआ, 75 दिन बचा हुआ है, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेंगे तो ये जो कष्ट आप सहेंगे वो आपकी संपूर्ण लाइफ के लिए, आपके लिए क्या होगा, आरामदायक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकर उपस्थित होते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।